one of the best ways we can walk into. Yeah, one of the best ways that I learn things. So that's what, but there must be. Well, this is not तो ये पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का है। इसमें ये हम लोग रिसोर्स सेंटर और बाकी इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड जो किसानों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें कुछ मैगजीन वगैरह के कलेक्शन है। किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आके इधर से पढ़ने लेते हैं। हमारा एक फील्ड भी है, वो रिसर्च हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में रखते हैं, दिखाएंगे। तो स्पेशली हम लोग वही प्रयास हम लोग का यही है कि कृषि को एक उद्योग की तरफ कैसे ले जाए और खेती में जो नई टेक्नोलॉजी इससे किसानों को कनेक्ट कैसे करें ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो। ये बड़ी चुनौती हम लोग के यहाँ है। हम लोग की यहाँ का मतलब हर जगह होगा कि हाँ उसी हमारी दूसरी चीज़ है जो मैंने बताया कि वुमन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण पे हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारी सभी फील्ड वर्कर्स हैं, इनको हम लोग सहयोगिनी नाम देते हैं। और ये सहयोगिनी दीदी अब प्रेजेंट 10 हैं अपने साथ, और यहीं सारे लोग इन सभी गाँव में फैलकर हर जगह उनके लिए और ईर्ष्या का कारण बन रहा है। ठीक है, ये भी एक चिंता अलग से आ जाती है। तो हम सब लोग जो हमारी टीम है वो किशोरियों को सशक्त करने का प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। उनका ठीक ठाक एजुकेशन हो जाए तो बेहतर स्थिति होगी। तो कई इशूज़ हैं जो काम कर रहे हैं, कई चैलेंजेस हैं, मिला जुला करके यही हमारा काम है। लेकिन हाँ, ये है कि हमारा काम देखने के लिए आपको गांव जाना पड़ेगा। यहाँ हम सब कुछ करते नहीं हैं, जो भी है वो समुदाय के स्तर पर। हमको लगा था समस्तीपुर है ना। ठीक है, बात हो गया। हाँ, फोन करते हैं आपको, बात हो गया था, समस्तीपुर गए हैं ना। ठीक ठीक। तो ये हमारा एजुकेशन का एक पार्ट है। ये सुधीर जी हैं, साइंस लैब जो ये है विज्ञान शाला के फैसिलिटेटर हैं, और ये भी काफ़ी लंबे समय से परिवर्तन से जुड़े रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए प्रोग्राम कैसे। जैसा कि आप लोग इस जगह हैं तो विज्ञान शाला के नाम से जानते हैं, और विज्ञान शाला का प्रयास है कि हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, लगभग 23 विद्यालयों तक, उन विद्यालयों में विज्ञान जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिकल का यानी प्रयोग का जो भी संभावना है उसको हम लोग उनके सामने रखें। वो प्रयोग न सिर्फ बड़े उपकरणों के साथ, जबकि छोटे छोटे लो कॉस्ट का एक प्रचलन बढ़ा है। हम लोग जानते हैं अरविंद गुप्ता, तो काफ़ी वो लो कॉस्ट TLM विकसित करते हैं। तो कुछ उसी शैली में कुछ ऐसे हम लोग मॉडल विकसित करें और विज्ञान के सिद्धांत को बच्चों के बीच में उसके साथ बताते हुए हम लोग रखें कि जिससे वो विज्ञान की सैद्धांतिक समझ जो है वो अच्छी हो पाए उनकी, विज्ञान को थोड़ा सा वो आसानी से समझें, रोचक हो उनके लिए और उनको मन लगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि एक जो विज्ञान शिक्षण शैली जो पूरे देश भर में चल रहा है, थोड़ा सा नयापन,
उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे एच.सी. वर्मा सर ने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को लेके जो फिजिक्स टीचर्स ऑफ एसोसिएशन गठित किया है पूरे देश भर में चल रहा है, तो उनका भी मकसद और उसी मकसद के साथ कुछ जोड़ते हुए कि विज्ञान को एक ऊंचे लेवल तक ले जा करके न सिर्फ उसको थ्योरी हम ध्यान दें वरन उसको अपने जीवन से जोड़ते हुए हमारे बीच में कहाँ वो सिद्धांत अप्लाई हो रहा है वैसे समझते हुए प्रयास हम लोग करते हैं। तो ये भी कोशिश है कि देश में आज जो भी अच्छे अच्छे साइंस एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाए यहाँ पे और उनके साथ उन विद्यालय और टीचर्स के साथ मिलजुल के वर्कशॉप करें जिससे वो नज़रिया बच्चों तक जाए, शिक्षकों तक जाए और वो अप्लाई हो पाए आगे उनके साथ क्लास में, स्कूल में। हम आसपास के विद्यालयों में साइंस लैब को बढ़ाने को लेकर भी काम कर रहे हैं कि साइंस लैब हर जगह बने और वो उपयोग हो। इसको लेकर भी हम लगभग 20-25 विद्यालय जो मैंने बताया 23 विद्यालय वहाँ तक हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। विद्यालयों तक जा कर के प्रायोगिक क्लास खुद आयोजित करना, बच्चों को यहाँ तक बुलाना, ये सारे चीज़ें हम लोग अप्लाई करके और बच्चों को सोचते हैं कि वो विज्ञान शिक्षा शैली में इस विधा के साथ आगे बढ़े। और अलग अलग रिलेशंस बने हुए होते हैं। हमारे माध्यम से बच्चों का आईडी बनता है, जो लिंकों पे जा करके जो आईडी को लॉगिन करके वो रिलेशंस बनाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा काम है। इसके अलावा भी हमारे परिवेशन में जितने भी स्टाफ है जिनको नहीं आता है या थोड़ा डालते हैं उनको भी हम लोग कंप्यूटर सिखाने का काम करते हैं। जाता है। तीसरा लीडरशिप इन एक्शन है जिसमें हाई स्कूल के बच्चों को जो है लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और गांव में वैसी किशोरियाँ जो पढ़ाई छोड़ दी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो देश के सामुदायिक खेल चलाया जा रहा है कि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ जो है उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों में सहभागिता हो, एक बेहतर नेतृत्व का गुण हो, तो वह देखने को मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट, साइकिलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट भी है और स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी भी इस बार जो पास है। हमारी टीम्स लगभग 15-16 लोगों की थी। बीच में कुछ यूथ आगे के जर्नी के लिए चले गए। हम लोग का मेन उद्देश्य ये भी है कि इनको हम ट्रेन करें और इनको जहाँ जाना है फिर ये जाए। हमारी टीम तो बनती रहेगी। तो इस टीम को ट्रेन किए आशुतोष मिश्रा जी हैं, वो NSD से हैं और वहीं पूरे टीम को ट्रेनिंग देते हैं। बाकी पूरा प्लानिंग जो है उनका ही होता है। ये खुशियाँ
ये बना है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोग बाहर से बुलाते हैं और कुछ मधुबाला के लिए बनता है। ये हमारा एजुकेशन का एक अनदर पार्ट है। इसका नाम बाल घर आंगन है। जो मैंने बताया था कि आंगनबाड़ी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो ये मधुबाला जी हैं, यही फैसिलिटेटर है इस पूरे विंग से। तो इसमें हम लोग अराउंड 54 आंगनबाड़ी सेंटर्स को कवर किए हैं और हर आंगनबाड़ी सेंटर पे हमारा प्रयास है कि उनको आइडियल सेंटर के रूप में कैसे डेवलप करें। इसके लिए हम लोग सेविकाओं का ट्रेनिंग साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं परिवर्तन के लिए। एक्सपर्ट बाहर से बुलाते हैं, इनका आंगनबाड़ी सेंटर से जाके वहाँ पे क्लासेस कराना, वहाँ से सेविकाओं को बीच बीच में कभी इधर भी बुलाना और स्पेशली हर सेंटर से कुछ कुछ बच्चों को रोल मॉडल के रूप में डेवलप करने के लिए हम सेंटर्स में जाके क्लास कराना, फिर यहाँ बच्चों को बुलाना। 2 पार्ट में हम लोग का प्रोग्राम है ये। और हम लोग जो सेविका प्रशिक्षण करते हैं उसमें लगभग 130 कितना हैंडल घुमाया क्या दिख रहा होगा, वो अपना अनुभव भी है। एक तरफ से जो है शिक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा चीज है, बहुत विस्तृत है किलकारी। तो ये हमारा एजुकेशन का एक अनदर पार्ट है, गणित शाला इसका नाम है। स्पेशली इसमें हम लोग गणित को, मैथ्स को थोड़ा सा इजी कैसे बनाएं और प्रारंभिक जो चरण है, स्टार्टिंग का जो एज है बच्चों का, उसमें टूल्स वगैरह का यूज करके गणित को कैसे बताया सिखाया जाए। ये पूरा काम प्रिंस कुमार सिंह जी हैं, ये करते हैं, फैसिलिटेटर गणित शाला। थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह हुआ और मैं बच्चों के साथ गतिविधि आधारित गणित को लेकर के हम बढ़ावा देते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली कैसे, मान लीजिए फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में उनको 1/2, 1/3, 1/4 बताते हैं, लेकिन 1/2 कितना कवर करेगा, 1/3 कितना आएगा, इसको लेकर के बताया था। और अलग अलग थ्योरम, जैसे पाइथागोरस का थ्योरम बच्चे पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस के थ्योरम में लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण कहाँ है, उसको पजल के माध्यम से बच्चों को पहले बताया कि चलिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। बच्चे ट्रायंगल को पढ़ते हैं, लेकिन ट्रायंगल को जो है उनको शेप्स के माध्यम से काट करके भी पेपर यूज करके उन्हें बताया जाता है कि ये चलिए समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इतना 90 है, 180 का कोण है, ये पूरा 360 है। इस तरह गतिविधि आधारित गणित में जो भी हो सकता है उसको उनका खानिश बहुत मतलब एक्सपर्ट हैं और उनका काफ़ी मैथ्स को लेकर, साइंस को लेकर बहुत काम चल रहा है। आमोद का खानिश। तो अभी पूरा हमारा जो नया सेटअप है उन्हीं के गाइडेंस पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग पूरा सब्जियाँ, दाल, अनाज जो चीज़ भी लगाते हैं उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे होता है वो किसानों को, तो आप क्या एरिया वहाँ से आखिरी तक देखेंगे। बीच में ये हम लोगों ने मछली पालन के लिए रखा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड उस साइड है, और ये वाला बीच का जो पार्ट है ये ओपन एयर थिएटर है। बड़ा प्रोग्राम, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है प्रेक्षागृह, मुक्ताकाश मंच है थिएटर का, रंगमंच का।
परिवर्तन लाइब्रेरी आई है। आप लोग अपने बैग्स में की बोतल्स में रख सकते हैं प्लीज, हम लोग थोड़ा यहाँ पर समय बिताएंगे। ये हमारे परिवर्तन प्रांगण की सबसे प्यारी जगह है हमारी लाइब्रेरी, और हम कितनी ही प्यारी अपनी लाइब्रेरी से आपको बुलाते हैं। नमस्ते। ये हमारा लाइब्रेरी है जो अभी नया नया ही सेटअप हुआ है, और ये स्पेशल बच्चों की लाइब्रेरी जिसमें हम बच्चों के साथ काम करते हैं। यहाँ आसपास के 10 गांव के साथ अभी हम लाइब्रेरी से काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कलर डिवाइड किए हैं बच्चों। और एक हमारा येलो टैग है जिसमें हम लोग 8 से 12 साल के बच्चों के लिए निकाले हैं, और इधर इंग्लिश की किताबें हैं। एक हमारा कलर टैग रेड है जिसमें हम लोग 12 से 16 साल के बच्चों के लिए किताबें। और इधर कुछ पत्रिकाएं जो हमारे लाइब्रेरी आई है, और हमारे लाइब्रेरी में कुछ बड़ों के लिए भी किताबें हैं जो हम लोग इधर, और कुछ टेक्स्ट बुक जो बच्चों के स्कूल में होते हैं वो है। पक्षी को छाया चास पर जंगल पहाड़ से हम केवल एक नाम तक पहुँच गए। अभी यही एक कविता है। अब इसमें क्या लिखा है? 10 ऐसे शेरों के नाम। पहले तो लोगों के घर मिट्टी के चूल रहता था, तो लोग चूल जला के उसी पे रख देते थे। हम जाते थे ना, देख लेते थे धीरे से ऐसे खोल के इसमें तीली बचा है कि नहीं। जब मतलब एक दो तीली रहता था ना, धीरे से देख लेते थे सब लोग, पूरा मतलब कि हम कुछ करने ही नहीं आए, सब एकदम देख के धीरे से जो तीली रहता था चूल्हा में झोंक देते थे। उसको जो दबा रहता था हम घर लेके आए, खूब सुंदर उसका घर बनाते थे। 10 दिन 20 दिन ऐसे काम करते थे, लोगों के घर से इकट्ठा कर लेते थे। के सहारे हम लोग बड़े हुए और क्योंकि क्या है कि फिर से वही नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में स्कूल के अलावा अस्पताल था कर्मचारियों के लिए, उसकी डिस्पेंसरी में फ्री दवा मिलती थी। तो पैरासीटामोल थोक के भाव से आता था और सभी लोग पैरासीटामोल स्टॉक करके रखते थे अपने घर में, क्योंकि उनको लगता था एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, कोई तो दवाई खानी है ताकि आराम मिले। तो ये हमारा प्लेसिबो था एक प्रकार से। इसने हमारा लीवर डैमेज किया होगा, कुछ किया होगा, पर हमने ये बहुत खाया। ओपनली आपके मेमोरीज और इवेंट्स जो आपके बचपन में थी शेयर किए, पर अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं ये पढ़ने वाली सेशन में, तो आपको क्या लगता है? अभी आपने जो कि आपने पढ़ने से मतलब सीखना, ये है हमारी बुकवर्म की देख रहे हैं, जान सकते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया कहानी अक्सर हमारे लिए एक विंडो हो सकती है या फिर
हम नई नई चीज़ें उससे सीख सकते हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कहानी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो कैसे ऑलमोस्ट अपनी शरीर को यूज करके पढ़ना सिखा रहे हैं। शब्दों का भाव, शब्दों का जरूरी है ड्रामा थिएटर करना लाइब्रेरी में? जी जी, इंटरेस्ट जानने की कि ये कैसे होता है या फिर ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे मैं ये बना नाटक पढ़ रहे हैं एक साथ, तो आप देखेंगे कि हर एक का एक अलग टोपी है और कुछ प्रॉप जैसा है। तो थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन डिफरेंट वेज क्या है कि किताबों का और बच्चों का क्या रिश्ता हो सकता है या फिर होना चाहिए। पहली बात तो है कि किताबों से घिरा होना, टू बी सराउंडेड बाय बुक्स। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी आप किसी चीज़ की स्थापना करते हैं। इसीलिए वो तरीका है ना कि वो पहले कोई क्या पे जाता है तो पहले बुक पे जाता है। पढ़ना है।